नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। आज हम गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स से जुड़ा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट है क्या। देखो, 2009 में अमेरिकी अधिकार नेता और कानूनविद, जिनको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविस्ट, जॉन लुइस की भारत यात्रा हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। इसका जो बैकग्राउंड है वो 2009 से स्टार्ट होता है और इन्होंने एक विधेयक पारित करने के लिए यात्रा की थी भारत की। यह जो जॉन लुइस थे, ये तो हैं मार्टिन जूनियर किंग और ये हैं महात्मा गांधी। इनके नाम पर ये रखा गया है गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट। इस एक्ट में ये बताया गया है कि गांधी और किंग की जो विचारधारा है उसको कैसे आगे ले जाया जाए और वर्तमान समय में इनके विचारधाराओं की किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 29 जुलाई, जो हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि 29 जुलाई को यह कांग्रेस समिति ने, जो अमेरिका की कांग्रेस समिति है, उसने इसे मंजूरी दे दी है और अब ये सदन और सीनेट में जाएगा। सदन और सीनेट में जब ये पारित हो जाएगा तो यह गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट बन जाएगा। इस एक्ट के दौरान होगा क्या, इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है जो 2019 में हुई थी, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन दोनों की जो हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह बिल प्रस्तावित किया गया था अमी बेरा के द्वारा। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है इस बिल में कि गांधी के विचारों पर और मार्टिन जूनियर किंग के विचारों पर चलकर ये दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं और द्विपक्षीय साझेदारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। देखो, अमेरिका और यूएसए दोनों कैसी कंट्री हैं? दोनों लोकतांत्रिक कंट्री हैं। अमेरिका जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए इस एक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। गांधी किंग एक्ट जो है यह, ठीक है। उसके बाद जो अन्य प्रोविज़न है क्या है वो ये कि दोनों सरकार, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार, दोनों सरकारें मिलकर अपने देशों के छात्रों के लिए एक वार्षिक शैक्षिक मंच की स्थापना करेंगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इन दोनों की जो विरासत है और जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उनकी विरासत का जो स्टडी है वो किस प्रकार से की जाए और उनकी विरासत से जो स्टडी निकले उसका हमारे देश के डेवलपमेंट में क्या आयाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि गांधी की जो अहिंसा के सिद्धांत हैं, गांधी के अहिंसा सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, स्वराज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से संघर्ष को समाप्त करने का प्रावधान है जो गांधी के विचारधारा है। उसके अलावा गांधी की जो विकास संबंधी विचारधारा है उसमें भी यह रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत में सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक बेस प्रदान कर सकता है। गांधी का एक कथन है कि पृथ्वी जो है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। तो यह पर्यावरणीय संबंधित विचारधारा है गांधी की। उसके बाद बिल में यह भी कहा गया है कि एक यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। बिल में एक प्रावधान है क्या कि यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इस बिल के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उसके अध्यक्ष और सीईओ गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी के रूप में एक विस्तृत इनोवेशन ट्रेनिंग पहल विकसित करने की भी व्यवस्था की गई है। देखो, अगर कुल मिला के संक्षेप में अगर बात की जाए तो इस गांधी किंग एक्ट का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्ट है जो गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग, इन दोनों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए और वर्तमान में उनकी विचारधाराओं को किस प्रकार से देश के विकास में सहायक किया जा सकता है या सहायता ली जा सकती है उसके ऊपर है, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये जो हमने डिस्कस किया कि गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद हम जान लेते हैं जॉन लुइस के बारे में, जो कि इनकी यात्रा के दौरान ही मतलब ये विचारधारा निकल कर आई थी। देखो, जॉन लुइस जो हैं अमेरिकी राजनेता हैं और ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, यानी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे।
दुनिया भर में इन्हें लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय और समानता के लिए एक लीडर के रूप में जाना जाता था, जो कि इन लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय जैसे मूल्यों की व्याख्या करते थे। मतलब कि इनकी समानता के लिए ये हमेशा खड़े रहते थे और एक लीडर के रूप में काम करते थे। अगर बात की जाए इनकी, तो ये महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के कामों से बहुत प्रेरित थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ ये भारत की यात्रा पर आए थे 2009 में। कांग्रेस, यहाँ पर यूएस के कांग्रेस की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के दर्शन को लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया था, उसी को कहा गया गांधी किंग एक्सचेंज अधिनियम। अगर बात की जाए इनके पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में, तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, ये अमेरिकी राजनेता थे और इनका जन्म हुआ था 1940 में और इनकी जो डेथ हुई थी हाल ही में 17 जुलाई 2020 को हुई थी। ये हमेशा से ही मानव अधिकारों के प्रति दृढ़ रहे और मानव अधिकारों के लिए कार्यरत रहे। तो हमने आज की वीडियो में जाना गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।